भोपाल में सीएम निवास की गौशाला में हुआ बछिया का जन्म। सीएम ने नवजात बछिया का किया नामकरण। बड़ौदिया में जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। अनूपपुर में फ्लाईओवर ब्रिज कार्य में देरी। नेता और व्यापारियों ने आयोजित की बैठक में डीएम के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। धार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार का आदिवासी को लेकर बयान। आदिवासियों ने रैली निकालकर किया विरोध। भोपाल में हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। विधायक भगवान दास सबनानी रहे मौजूद। युवाओं में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करना। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में हाल ही में गाय ने एक प्यारी बछिया को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बछिया के जन्म होने पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा और पशुधन सर्वधन के लिए हमारी सरकार ने अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री ने महालक्ष्मी व्रत पूजन के दिन साक्षात लक्ष्मी के रूप में नवजात बछिया का स्वागत सत्कार किया। मुख्यमंत्री ने नवजात बछिया का नामकरण भी किया। अब ये बछिया मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कमला नाम से जानी जाएगी। कमला पहली ऐसी बछिया है जिसका जन्म मुख्यमंत्री निवास की गौशाला में ही हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रतिदिन की तरह सुबह गौशाला पहुंचकर मौजूदा सभी गाय को रोटी खिलाई और साथ ही कमला का भी तिलक लगाकर अपने निवास में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कमला को गोद में लेकर दुलार किया और मुख्यमंत्री निवास में पदस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिष्ठान खिलाकर कमला के आगमन पर अपनी आत्मीय खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में हाल ही में गाय ने एक प्यारी बछिया को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बछिया के जन्म होने पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा और पशुधन सर्वधन के लिए हमारी सरकार ने अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री ने महालक्ष्मी व्रत पूजन के दिन साक्षात लक्ष्मी के रूप में नवजात बछिया का स्वागत सत्कार किया। मुख्यमंत्री ने नवजात बछिया का नामकरण भी कर दिया। अब ये बछिया मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कमला नाम से जानी जाएगी। कमला पहली ऐसी बछिया है जिसका जन्म मुख्यमंत्री निवास की गौशाला में हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रतिदिन की तरह सुबह गौशाला पहुंचकर मौजूदा सभी गायों को रोटी खिलाई। सभी गायों के साथ कमला को भी तिलक लगाकर निवास में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कमला को गोद में लेकर दुलार किया और मुख्यमंत्री निवास में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिष्ठान खिलाकर कमला के आगमन पर आत्मीय खुशी जाहिर की। इंदौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज को अनुशासित रखने में संत महात्माओं और मुनियों की महती भूमिका रही है। धर्म गुरुओं के संदेश उपादेशों से भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। मुख्यमंत्री इंदौर में आयोजित जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के 14वें अधिवेशन और त्रिशंग मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव 17 सितंबर से सेवा पखवाड़े अभियान का शुरुआत किया जाएगा। अभियान सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी से अभियान में सहभागिता का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग विकास, निवेश और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। गौ माताओं, गौशालों का संरक्षण, दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन सभी को कहते हुए प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। सीएम ने आचार्य विश्व रतन सागर का शुभाशीष प्राप्त किया। समारोह में मुख्यमंत्री का मंगल कलश और शुभ अक्षतों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इस 2 दिवसीय समारोह में अन्य राज्यों और जिले से धर्मावलंबी शामिल हुए। इस दौरान आचार्य विश्व रतन सागर ने आशीष वचनों से उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया अपने सरल, सहज और समन्वय भाव से प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। नए उद्योग और रोजगार, धार्मिक न्यास को लेकर प्रदेश में जो कार्य हुए हैं वो अतुलनीय है। सरकार ने जैन हितैषी कार्य बढ़ावा दिया है। समारोह में जल संसाधन मंत्री सहित वरिष्ठ जन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
अनूपपुर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य करीब 7 वर्षों बाद भी पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति में चल रहा है, जिसको लेकर धन पैलेस में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश सिंह, आशीष त्रिपाठी और कई कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्रांत रामलाल शामिल हुए, जहां सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए मंत्री रामलाल रतौले ने कहा कि सोमवार को एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाए। इसके बाद कलेक्टर रेलवे के डीआरएम सहित पुल निर्माण से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाएंगे और जनता के सामने स्पष्ट करेंगे कि कार्य में कमी कहाँ है और ये पुल कब तक पूरा हो पाएगा। आपको बता दें कि अनूपपुर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण करीब 7 वर्षों बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति में चल रहा है, जिसको लेकर धन पैलेस में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश सिंह, आशीष त्रिपाठी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्रांत रामलाल रौतेल बैठक में शामिल हुए, जहां पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए मंत्री रामलाल ने कहा कि सोमवार को एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाए। इसके बाद कलेक्टर रेलवे के डीआरएम सहित पुल निर्माण से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाएंगे और जनता के सामने स्पष्ट करेंगे कि कार्य में कमी कहाँ है और ये पुल कब तक पूरा हो पाएगा। धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विधानसभा मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिकार द्वारा बीते दिनों आदिवासियों के हिंदू नहीं होने के सार्वजनिक बयान के बाद जहां देश प्रदेश में घमासान मच गया था, वहीं उनके इस बयान का आदिवासी समाज में भी विरोध देखने को मिला। खुद उमंग सिकार के विधानसभा गंधवानी में बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज ने एक विशाल रैली निकालकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा और उमंग सिकार से आदिवासी समाज सहित सभी से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। उक्त रैली में पहुंचे लोगों का कहना है कि सभी हिंदू की मांग है कि भगवान राम का आदर्श है कि खुद त्योहारों पर शामिल होते हैं, भगवान की प्रतिमाएं वितरित करते हैं, खुद के घर में भी भगवान की प्रतिमाएं विराजित करते हैं, तिलक लगाते हैं, नित्य पूजा करते हैं और अब आदिवासी समाज को बरगलाकर तोड़ने की लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिकार को सभी आदिवासी समाज जनों से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमारी आवाज़ को महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुँचानी चाहिए। आज सर्व आदिवासी हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, जिसमें पटेल, तड़वी, पुजारा, संत, महात्मा एवं जनप्रतिनिधि एवं जो धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ सर्व आदि हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। यहाँ के विधायक जी द्वारा आदिवासी हिंदू नहीं इस प्रकार का भ्रम फैलाकर षड्यंत्र करवा रहे हैं, जो कि आदिवासी से आदिवासी लड़वाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब हिंदू समाज जाग चुका है, क्योंकि आदिवासी अनादिकाल से भगवान से, शिव से जुड़ा हुआ है और सनातन हिंदू धर्म से कोई अलग नहीं कर सकता है। भोपाल में हिंदी दिवस के अवसर पर लीडिंग इवेंट प्रोडक्शन और हेडलाइंस 24 न्यूज़ चैनल द्वारा हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हिंदी भवन भोपाल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, रॉयल्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
कार्यक्रम में हिंदी के महत्व को दर्शाने के लिए गीत, संगीत, कविताएं और पारंपरिक हिंदी परिधानों में प्रस्तुतियां दी गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ये संदेश देना है कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। आज की पीढ़ी अंग्रेजी की ओर अत्यधिक आकर्षित हो रही है, जिससे हिंदी और भारतीय संस्कृति धीरे धीरे पीछे छूट रही है। इसी कारण यह आयोजन युवाओं में हिंदी के प्रति प्रेम और गर्व की भावना जागृत करने के लिए आयोजित किया गया। आपको बता दें, भोपाल में हिंदी दिवस के अवसर पर लीडिंग इवेंट प्रोडक्शन और हेडलाइंस 24 न्यूज़ चैनल द्वारा हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हिंदी भवन भोपाल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिंदी की महत्वता को दर्शाने के लिए गीत, संगीत, कविताएं और पारंपरिक हिंदी परिधानों में प्रस्तुतियां आयोजित की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ये संदेश देना है कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। आज की पीढ़ी अंग्रेजी की ओर अत्यधिक आकर्षित हो रही है, जिससे हिंदी और भारतीय संस्कृति धीरे धीरे पीछे छूट रही है। इसी कारण ये आयोजन युवाओं में हिंदी के प्रति प्रेम और गर्व की भावना जागृत करने के लिए आयोजित किया गया। हिंदी दिवस पर हिंदी मातृभाषा को बढ़ावे को लेकर ये कार्यक्रम किया है और हम चाहते हैं कि हमारे युवा हिंदी को लेकर ज़्यादा काम करें, सारे वातावरण हिंदी में हो। आज हम देखते हैं कि चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस, अन्य ऑफिस की हम बात करें तो इंग्लिश का बोलबाला है, जबकि हमारी राष्ट्र मातृभाषा है हिंदी। तो हेडलाइंस 24 लीगल इवेंट युवाओं में ये जोश भरना चाहता है कि हिंदी को लेकर कार्य करो और हिंदी को राष्ट्रमाता का जो दर्जा मिला वो कायम रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा हिंदी दिवस को लेकर है। हमारी हिंदी जो मातृभाषा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 तरह के सेगमेंट हैं। इसमें देश गीत हैं, इसमें देश प्रदर्शनी है, राज्य प्रदर्शनी है, इसमें पुरानी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने चलचित्र में हमारी मदद की है कि हिंदी को कैसे बढ़ावा जाए, उस तरह के कई तरह के प्रतियोगिताएं रखी हैं। इसमें हमने ये एक लिमिटेड एंट्री शो रखा था। इसमें अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है इस शो में। इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि जो युवा पीढ़ी है उस तक हम हिंदी लैंग्वेज को आगे और प्रमोट करें। देवास में सुपरमार्केट स्थित त्रिमूर्ति टेंट हाउस के सामने उस समय हंगामा मच गया जब एक बर्तन व्यापारी ने घर का कचरा सीधे सड़क पर फेंक दिया। उसी दौरान वहां से निगम की कचरा गाड़ी गुजर रही थी। निगम इंस्पेक्टर ने व्यापारी को समझाया कि कचरा गाड़ी में डाले कूड़ा, सड़क पर नहीं। इस बात पर व्यापारी आग बबूला हो गया और निगम कर्मियों से विवाद हो गया। मामले ने तूल पकड़ा तो निगम दरोगा और सफाई कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारी को समझाते हुए कहा कि इस सड़क पर कचरा डालने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस पर व्यापारी और भड़क गया और विवाद बढ़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। आपको बता दें, देवास में सुपरमार्केट स्थित त्रिमूर्ति टेंट हाउस के सामने उस समय हंगामा मच गया जब एक बर्तन व्यापारी ने घर का कचरा सीधे सड़क पर फेंक दिया। उसी दौरान वहां से निगम की कचरा गाड़ी गुजर रही थी। निगम इंस्पेक्टर ने व्यापारी को समझाया कि कचरा गाड़ी में कचरा डाले, सड़क पर नहीं। इस बात पर व्यापारी आग बबूला हो गया और निगम कर्मियों से विवाद करने लगा। मामले ने तूल पकड़ा तो निगम दरोगा और सफाई कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारी को समझाते हुए कहा कि सड़क पर कचरा ना डालें, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस पर व्यापारी और भड़क गया और विवाद बढ़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। सुबह गाड़ी यहाँ पर कचरे की जल्दी निकल जाती है, बाजार खुलता है 9:30 बजे। मैंने कचरा इकट्ठा करके रखा, गाड़ी नहीं आने की वजह से मैंने यहाँ झाड़ के रखा। कोई रोड पे नहीं फैलाया, कोई रोड पे नहीं फेंका। ये दरोगा जी के जो कर्मचारी है आके मेरे से भद्रता से गाली गलौज से बात करी इन्होंने, और एक तरफ से सारे लोगों को 20 से 25 लोगों को मेरे को बुलाकर मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे, गाली गलौज दे रहे।
उनका कहना था कि आपने गाड़ी वाले से अभद्रता करी, उससे मारपीट करी। इन्होंने करी भाई साहब, व्यापारी आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या कहना है नगर निगम का? ये 1,000 रुपए की मेरे ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैंने भाई साहब चालानी कार्रवाई आप किस पोजीशन में करेंगे जब मैंने कचरा फेंका हो? मैंने कचरा नहीं फेंका, आपके कहने पे कि गाड़ी आए जब डाल देना, तो मैंने उठा के वापस रख लिया। अब बात खाली जो है चालान की। पुलिस भी है यहाँ पे। हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि भैया मिनिमम कटवा लो जो है आपका, इनने देखा है तो चलो, वो भी उसके लिए भी एग्री हूँ, पर अब ये तो जबरदस्ती 1,000 रुपए का मतलब ये क्या चीज? व्यापारी डेली गाड़ी लेके आता हूँ सुबह 7 बजे, और ये कचरा नहीं फेंकते हैं, और फिर जब गाड़ी निकल जाती है उसके बाद कचरा फेंकते हैं। फिर दरोगा जी को बोलते हैं कि भैया गाड़ी नहीं आती है, और नाइट में भी गाड़ी निकलती है यहाँ पर। आज क्या विवाद कर रहे हैं? आज ये विवाद ये कर रहे हैं कि गाड़ी निकल गई, उन्होंने कचरा नहीं डाला, तो गाड़ी निकलने के बाद उन्होंने कचरा डाला, कर्मचारी से विवाद कर रहे थे। अब क्या करेंगे? चालानी कार्रवाई होगी, हाँ FIR होगी। मुंगावली में महिला की मौत के बाद बरखाना निवासी अहिल्या यादव पत्नी शैलेंद्र यादव उम्र 21 वर्ष की सिविल अस्पताल मुंगावली में मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार अहिल्या यादव को गर्भ में 5 माह का बच्चा खत्म हो जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर अमित पांडे द्वारा उनका इलाज किया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई। यही नहीं, डॉक्टर पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल से निकालकर नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान परिवारजन रोते बिलखते सड़क पर बैठे रहे, जिससे लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए हामी कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।  हिंडाल्को बाउंड्री वॉल से लगे क्षेत्र में 2 किशोरी बेहोशी की हालत में पाई गई। महिला अधिकारी आराधना सिंह परिहार दलबल के साथ मौके पर पहुंची। किशोरियों ने बताया कि अपने रिश्तेदार के साथ मौसी के घर जा रही थी, तभी 3 आरोपी मोटरसाइकिल से आए और उनके साथी के साथ मारपीट कर वहां से भाग गए। बाद में हम लोगों को जान से मारने की धमकी देकर तीनों आरोपियों ने गलत काम किया। पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। 12:30 बजे मोबाइल के जरिए बरगवां थाना में सूचना प्राप्त हुई कि 2 बालिकाओं के संग बलात्संग किया गया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी बल के साथ घटनास्थल पहुंचे व डायल 112 की मदद से दोनों बालिकाओं को जिला अस्पताल वेडन में इलाज के लिए भेजा गया। इलाज उपरांत थाना प्रभारी महिला थाना द्वारा पूछताछ में बालिकाओं ने बताया कि उनकी उम्र 16 व 17 साल है और वे अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी HF डीलक्स में 3 युवक उनका पीछा करते हुए गए और हिंडाल्को बाउंड्री वॉल के पास उटगड़ी जंगल में उनके साथ गाली गलौज, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात उनके साथ बलात्संग किया व उनका फ़ोन छीनकर घटनास्थल से भाग गए। कुछ ग्रामीण जनों की मदद से उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इस सूचना के आधार पर महिला थाना में BNS की धारा 137(2), 309(6), 70(2), 65(1), 296, 351(3) व पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बालिकाओं के बताए अनुसार हुलिया व तकनीकी टीम की मदद और ग्रामीण जनों से पूछताछ के बेस पर 3 संदेहियों को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। अग्रिम विवेचना जारी। प्रदेश में नशे का बढ़ता साम्राज्य एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक जनसंकट है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने ये बात आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और इसके पीछे बीजेपी के नेताओं के कथित संरक्षण के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जो कभी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के लिए जाना जाता था, बीजेपी शासनकाल में नशे की तस्करी और खपत का गढ़ बन चुका है। मुकेश नायक ने आगर मालवा जिले में हुई हालिया घटना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि इस कार्रवाई में 61.20 किलो मेफ्ड्रिन और कच्चा माल बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत लगभग 92 करोड़ बताई गई। के लिए देखिए 2 चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम FIR कर देंगे
और दूसरा हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं, उन्हें लोक लाज की चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके पास ईवीएम मशीन है, उनके पास नकली मतदाता है, उनके पास पैसा है, उनके पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, उनके पास एफआईआर है, उनके पास बुलडोजर है। भोपाल के बहुचर्चित लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में प्रशासन ने आरोपित फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माणों पर शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत से स्टे न मिलने के बाद साद और साहिल के प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में मकान ढहा दिए गए, जबकि फरहान के घर पर कार्रवाई को लेकर फैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर मामले को सुर्खियों में ला दिया है। इस पूरे मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया। देखिए, लव जिहाद का कोई भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। लव जिहाद जैसा कुकृत्य करने वाला ये समाज में रहने लायक नहीं है और इसीलिए सख्त कार्रवाई हुई है। वो अपराधी जेल में है। उनकी चल अचल संपत्ति जो कि अवैधानिक है, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज जमीदोश किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में लव जिहाद जैसा वो कृत्य जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर शादी के झांसे में फंसाने का जो काम करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यदि ये कोई संगठित गिरोह है तो उसका भी पर्दाफाश होगा और यही हमारी सरकार की कटिबद्धता है। आज जो कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई है कि उनके जो भी मकान थे वो अवैधानिक थे, उनको जमीदोश किया गया है। ऐसे अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने धर्म परिवर्तन का झांसा देकर जो लव जिहाद होता है उसके खिलाफ कानून भी बनाया है। धर्म स्वतंत्र कानून के तहत इन सब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है और भी यदि इनकी कोई प्रॉपर्टी जो अवैधानिक है वो मिलेगी तो उसको भी जमीदोश किया जाएगा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने पर साइबर सुरक्षा और मानवाधिकार को लेकर एक आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकायुक्त महोदया, विषय विशेषज्ञ के रूप में पांडे निदेशक मौजूद रहेंगे। साइबर सुरक्षा क्राइम की वजह से जो भी भय व्याप्त था उसे दूर कैसे किया जाए और यंग जनरेशन को मानवाधिकार के बारे में कैसे बताया जाए, इन सभी विषय को लेकर आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की हमारी जो थीम है वो है साइबर सुरक्षा एवं मानवाधिकार। सब आप लोग बखूबी जानते हैं साइबर डिजिटल क्रांति के बाद देश में आज क्या हालात हैं कि हर आदमी डिजिटली कनेक्टेड है। कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली उसकी लाइफस्टाइल बदल गई है और साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे दूसरे राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। डिजिटल एज से आज बैंकिंग से लेके हर चीज़ उसी से कनेक्ट हो गई है और अभी पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई थी, तभी से आयोग के दिमाग में था कि इस तरीके की चीज़ से लोगों को जागरूक किया जाए। तो कल हम लोग का प्रयास यही है कि इस फील्ड के काफ़ी नॉलेजेबल लोगों को बुला के उनकी परिचर्चा रखी है जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके।
दूसरा और बताना चाहूँगा, आयोग में लगभग 8 से 9,000 शिकायतें पर ईयर आती हैं और लगभग इतनों के डिस्पोजल होता है। एवरेज हमारी अनुशंसा 50 से 60 केसेस की होती है और करीब यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग विंग है उसको भी हम फील्ड में भेज के 30 से 40 केसेस में उनसे जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।